रूस के दागिस्तान में यूक्रेन ने हमले किए हैं। रूस के वेयर हाउस पर भीषण अटैक किया गया है। रूस के 4 वेयर हाउस पर दागे गए हैं ड्रोन। यूक्रेनी हमले में वेयर हाउस में आग लगी है। यूक्रेन का रूस के 1900 किलोमीटर अंदर ड्रोन हमला हुआ है। रूस के अर्खांगेल्स्क में पहली बार ड्रोन से हमला किया गया। टारगेट पर आईसीबीएम टेस्टिंग और सैटेलाइट लॉन्च सेंटर थे। टारगेट पर रूस के प्रमुख और रणनीतिक स्पेस पोर्ट भी थे। रूस ने 40 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर यूक्रेन के हाइमास से हमले हो रहे हैं। रूसी सेना को टारगेट किया गया है। यूक्रेन हाइमास का इस्तेमाल कर रहा है और हमले कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस का ड्रोन नष्ट किया है। रूस का शाहिद ड्रोन आसमान में ही नष्ट किया गया। ड्रोन नष्ट करने का वीडियो भी सामने आया है। एक और बड़ी खबर, रूसी सेना पर यूक्रेन ने ड्रोन प्रहार किया है। बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट किया गया। यूक्रेनी हमले से रूस को भारी नुकसान हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी ध्वस्त हो गया है। कीव से ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नम ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। रूस से यूक्रेन की रक्षा करेगा ब्रिटेन। ने कहा है अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट दिलाऊंगा। डील के लिए सितंबर में अमेरिका जाऊंगा, ये भी कहा है। यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम दिलाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन और रूस के बीच टकराव और बढ़ने की आशंका है। अब यूक्रेन में बनेगी ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल। कीव में ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नम ने बहुत बड़ा दावा किया है। ब्रिटेन ने मिसाइल तकनीक ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन की मिसाइलों से रूस पर अब हमले होंगे यूक्रेन द्वारा। तो रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्टॉर्म शैडो क्या है? ऑपरेशन क्या है समझिए। ब्रिटिश लॉन्ग रेंज मिसाइल स्टॉर्म शैडो यूक्रेन में बनेंगी। रूस के अंदर तक घुसकर हमले करने के लिए ब्रिटेन का यह बड़ा प्लान है। मिसाइल की सीक्रेट जानकारी यूक्रेन को देगा ब्रिटेन। इसका मतलब समझिए, ब्रिटेन के फैसले से यूक्रेन युद्ध के लिए खुद हथियार बनाएगा। ब्रिटेन के फैसले से यूक्रेन की पश्चिम पर निर्भरता और कम होगी। लेकिन जानना जरूरी है कि इससे पहले यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ड्रोन दे चुका है ब्रिटेन। योल्का ड्रोन से रूस के अंदर लगातार हमले किए भी जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन के फैसले से रूस से टकराव और नहीं बढ़ेगा? क्या यूक्रेन का रक्षा कवच बनेगा क्या ब्रिटेन? क्या ऐलान किया गया है? एंडी बर्नम ने बड़ा ऐलान किया है। अगले महीने न्यूयॉर्क में ट्रंप से मुलाकात करूंगा, उन्होंने कहा है। सर्दियों से पहले यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम भी दिलवाए जाएंगे। मैं और यूरोपीय नेता ट्रंप को इंटरसेप्टर के लिए कहेंगे। रूस की क्रूज मिसाइल गिराने में प्रभावी है पैट्रियट और इसके लिए अमेरिका से बात करेंगे। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर मिसाइल लगभग खत्म हो चुकी है। ज़ेलेंस्की की अपील के बावजूद इंटरसेप्टर उसे नहीं मिले हैं। जरूरी जानकारी यह है कि अमेरिका इस वक्त ईरान युद्ध में फंसा हुआ है। ईरानी हमलों से बचने के लिए उसे पैट्रियट सिस्टम की जरूरत है, खुद के लिए भी। सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन की अपील पर अमेरिका यूक्रेन की मदद करेगा? रूस अब यूक्रेन के हर हमले का हिसाब चुकता कर रहा है। यूक्रेन में रूस की तरह कई तेल रिफाइनरी तो नहीं है, लेकिन रूस ने अब वाइल्ड बेरीज के गोदामों पर हुए हमलों का बदला लेना शुरू किया है। रूस यूक्रेन में अब उसी का फॉर्मूला अपना रहा है और उस पर काम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन का मकसद रूस की सप्लाई लाइन को नष्ट करना था। अब यही मिशन रूस ने शुरू कर दिया है। बर्फबारी से पहले यूक्रेन को बहुत लाचार बनाने के मकसद से रूस ने यूक्रेन की सप्लाई लाइन को नष्ट करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की सरकारी डाक सेवा तक को निशाना बनाया गया है। फैक्ट्री, गोदाम और उसके बाद रिटेलर्स से घर घर तक सामान पहुंचाने के पूरे सिस्टम पर प्रहार हो रहा है। रूस अपने दुश्मन देश की पूरी सप्लाई सिस्टम को नष्ट करने का मिशन शुरू कर चुका है, जिसमें पहला टारगेट कारखाने है, दूसरा टारगेट गोदाम है
तीसरा टारगेट शॉपिंग सेंटर्स हैं और चौथा वो नेटवर्क जो घर घर तक सप्लाई करने की जिम्मेदारी निभा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने 4 अलग अलग टीमें बना दी हैं। पहली टीम का काम यूक्रेनी सेना से जुड़े कारखानों को नष्ट करना है। दूसरी टीम सप्लाई नेटवर्क को खत्म करेगी। तीसरी टीम बिजली और हीटिंग सिस्टम नष्ट करेगी। चौथी टीम रेल नेटवर्क को तबाह करेगी। पहला, सेना की सप्लाई लाइन को बंद करना है। दूसरा, आम लोगों तक सामानों की सप्लाई रोकना है। तीसरा लेवल, विदेश से जुड़ी सप्लाई लाइन काटना है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वाइल्ड बेरीज पर हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह कंपनी रूस के लिए सैन्य सामान की सप्लाई करती है और सेना की मदद करती है। रूस में 3 लाख सैनिकों की भर्ती होगी। 2027 तक 5 लाख सैनिक भर्ती हो सकते हैं। यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे की तैयारी है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन युद्ध खत्म नहीं करना चाहते और अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहे हैं। वे सर्दियों का इंतजार कर रहे हैं। रूस उक्रापोस्टा पर हमले कर रहा है और नोवापोस्टा के दफ्तरों को जला रहा है। ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच एक और डील साइन हुई है। ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच AI डिफेंस पार्टनरशिप डील हुई है। डील से बैटलफील्ड डेटा का एक्सेस मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा ड्रोन फीड का एनालिसिस भी किया जा सकेगा। तो क्रेमलिन की ब्रिटेन को बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। कीव को स्टॉर्म शैडो देने से भड़का हुआ है रूस। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, आग में घी डालने का काम कर रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन सरकार कीव युद्ध में शामिल है। तो ब्रिटेन वर्सेस रूस, क्या आगे महायुद्ध होगा? टकराव की वजह क्या है, जान लीजिए। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दे रहा है ब्रिटेन। लॉन्ग रेंज ड्रोन के बाद स्टॉर्म शैडो देने का ऐलान है। रूस की चेतावनी क्या है वो भी जानिए। यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन सीधे तौर पर शामिल हो चुका है। ब्रिटेन में नए PM, लेकिन दुश्मनी वही पुरानी हो गई है। मॉस्को का एक्शन इस पर क्या होगा? रूसी सेना स्टॉर्म शैडो की खुफिया जानकारी जुटा रही है। यूक्रेन में जहां मिसाइल बनेगी वहां की जानकारी भी रूस ले रहा है। यूक्रेन में स्टॉर्म शैडो प्लांट पर हमले कर सकता है रूस। एक और बड़ी जानकारी है कि रूस के साथ जंग में यूक्रेन नई तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ने जंग में रोबोट फोर्स को उतारा है। नीप्रो नदी के किनारे रोबोट आर्मी का मार्च दिखाया गया है। लिमेन में यूक्रेनी फोर्स मजबूत है। 2 इलाकों से रूसी फौज को खदेड़ दिया गया है। रूसी कब्जे से छुड़ाई है अपनी जमीन की। रूस ने पश्चिमी देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। लातविया ने नेटो देशों को आगाह किया है। कीव में बैठक के दौरान लातविया के PM ने कहा कि नेटो के खिलाफ रूस की हाइब्रिड वॉर जारी है। रूस सुनियोजित हमले कर रहा है और ये यूरोप के खिलाफ एक बड़ी साजिश के तहत किए जा रहे हमले हैं। तो यूक्रेन युद्ध में नया चैप्टर आरंभ हो गया है क्या? यूरोप तक क्या उसकी आंच आएगी? क्या जंग वहां तक पहुंचेगी? दावा क्या है, समझ लीजिए। रूस ने EU और नेटो के खिलाफ जंग छेड़ी है। पश्चिम के देशों की शक्ति परख रहा है रूस। बाल्टिक देशों में ड्रोन घटनाएं अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पश्चिमी देशों में साइबर हमले बढ़ रहे हैं। यूरोप में रूस के फॉल्स फ्लैग हमले हो रहे हैं। दावे की पड़ताल की जा रही है क्या? लातविया और लिथुआनिया में संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। 15 अगस्त को एस्टोनिया में हथियार फैक्ट्री में आग लग गई थी। सवाल यह है कि क्या इन घटनाओं के पीछे रूस की सेना शामिल थी? तो पुतिन की सेना यूक्रेन में सरहदें बदलने निकली थी, लेकिन यूक्रेन के आज़ादी के जश्न के बीच यूक्रेन ने इस युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। 1900 किलोमीटर दूर रूस के अति सुरक्षित सैन्य स्पेस सेंटर और एयरबेस पर हुए ताबड़तोड़ हमलों ने यह साबित कर दिया है कि अब क्रेमलिन का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। पुतिन का भेद्य समझा जाने वाला सुरक्षा चक्र इस प्रहार से विफल साबित हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की का ये लॉन्ग रेंज सरप्राइज रूस को पीछे हटने पर मजबूर करेगा, या मॉस्को अब तक का सबसे घातक पलटवार करने जा रहा है, जिसकी कीमत पूरे यूरोप को चुकानी पड़ सकती है। और हुआ भी यही। ड्रोन काला सागर से लेकर अजोव सागर तक पहुंच गए। तटीय इलाकों में तैनाती की गई। रूसी सैन्य बोट पर भी गिरे। यानी यूक्रेन के पास इंटेलिजेंस इनपुट लगातार पहुंच रहा है।
यूक्रेन की रणनीति स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिसमें पहला टारगेट रूस की आंख और कान कहे जाने वाले सैन्य प्रतिष्ठान, दूसरा टारगेट रूसी वायुसेना के विमान और एयर डिफेंस सिस्टम और तीसरा टारगेट रूस की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले वेयरहाउस और लॉजिस्टिक सेंटर। ये इलाका यूक्रेनी सीमा से करीब 1800 से 1900 किलोमीटर दूर, वो इलाका जहां इससे पहले यूक्रेनी ड्रोन पहुंचने की खबर नहीं आई थी। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक ड्रोन का संभावित निशाना रूस का प्लेसेट्स कॉस्मोड्रोम था। प्लेसेट्स कॉस्मोड्रोम रूस का प्रमुख सैन्य स्पेस सेंटर है। ये सैन्य सैटेलाइट लॉन्चिंग बेस भी है। यहां से वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रेडियो सिग्नल इंटेलिजेंस सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल परीक्षण से जुड़ा केंद्र भी है। पहले रडार पर हमला करो, फिर एयर डिफेंस को कमजोर करो और उसके बाद रनवे पर खड़े लड़ाकू विमानों को टारगेट करो। साथ ही समंदर में नेवल बेस के पास तैनात युद्ध पोतों को तबाह किया जा सके। यानी आसमान और समंदर में मुकाबला करने से पहले दुश्मन को जमीन पर ही खत्म कर दिया जाए। साथ ही लॉजिस्टिक हब और वेयरहाउस को तबाह करके रूस को अंदर से कमजोर कर दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। कीव में यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक में ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है, रूस में नए हमलों के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। रूस के पोर्ट पर हमले कर सकता है यूक्रेन। रूस से हमलों का जवाब देने की तैयारी की जा रही है। तो यूक्रेन के साथ यूरोप टारगेट पर रूसी पोर्ट हैं क्या? अब रूस के बंदरगाहों पर हमले करेगा यूक्रेन, ये कहा जा रहा है। वजह समझिए, रूस ने यूक्रेन के 3 प्रमुख पोर्ट पर हमला किया। ओडेसा, चार्नोमोर्स्क, पिवडेनी पोर्ट पर हमले किए गए हैं। इन पोर्ट में यूक्रेन का 90% अनाज निर्यात होता है। रूस के हमलों से यूक्रेन के अनाज निर्यात में भारी गिरावट आई है। अब कीव के टारगेट पर क्या है? ब्लैक सी और अजोव सागर में रूस के 3 पोर्ट हैं, नोवोरोस्क, तुआप्से और तमन। यहां पर हमले संभव हैं। रणनीति यह है कि रूस के तेल और अनाज निर्यात को यूक्रेन भी ठप करना चाहता है। बड़ी खबर यह है कि रूस से खतरे के बीच जर्मनी युद्ध की तैयारी कर रहा है। 12 अरब यूरो की मिसाइल खरीदेगा जर्मनी। यूक्रेन की यार्स और फ्लमिंगो खरीद सकता है। टॉमाहॉक मिसाइल खरीदने का भी प्लान है। ब्रिटेन के साथ नई पीढ़ी की मिसाइलें भी बना सकता है। ना कोई मिसाइल चली, ना ही फाइटर जेट गरजे, फिर भी नेटो देशों के सबसे सुरक्षित हथियार ठिकानों में आग की लपटें क्यों उठ रही हैं? क्या पुतिन ने बिना एक भी मिसाइल दागे नेटो के खिलाफ अदृश्य युद्ध छेड़ दिया है? आखिर कौन यूरोप की मिलिट्री फैक्ट्रियों पर सीक्रेट स्ट्राइक कर रहा है? क्या इन हमलों का मकसद यूक्रेन की सप्लाई लाइन को ध्वस्त करना है? देखिए इस रिपोर्ट में। रूस की ग्रे जोन रणनीति नाटो के लिए चुनौती। रूस सीधे तौर पर नाटो देशों पर सैन्य हमला नहीं कर सकता, क्योंकि इससे नाटो के आर्टिकल 5 के तहत सीधा युद्ध भड़क सकता है। इसलिए रूस सीधे युद्ध से बचते हुए अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए ग्रे जोन ऑपरेशंस का सहारा ले रहा है, जो युद्ध और शांति के बीच की स्थिति होती है। इस रणनीति के तहत रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी सीधे तौर पर शामिल होने के बजाय यूरोप के स्थानीय आपराधिक गिरोहों को पैसे देकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रही। एस्टोनिया में ड्रोन बनाने वाली कंपनी मिलरेम रोबोटिक्स में आगजनी हुई, जिसमें 3 लातवियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। ठीक ऐसे ही चेक गणराज्य में यूक्रेन के लिए ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। लिथुआनिया में भी रेडियो वेव स्कैनर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगाने की कोशिश हुई, जिसमें 6 लोगों पर आरोप लगे। हाल ही में बुल्गारिया की EMCO गोला बारूद फैक्ट्री और इटली की KNDS फैक्ट्री में रहस्यमयी धमाके हुए। इसमें हमलों को अंजाम देने के लिए लोकल क्रिमिनल गैंग्स का इस्तेमाल होता है। टेलीग्राम से भर्ती की जाती है, यानी रूसी खुफिया एजेंसी टेलीग्राम जैसे ऐप्स के माध्यम से बिचौलियों से संपर्क करते हैं। काम होने के बाद क्रिमिनल गैंग्स को क्रिप्टो करेंसी में भुगतान किया जाता है। ब्रिटेन स्कैल्प मिसाइल की लॉन्ग रेंज तकनीक का सीक्रेट डेटा यूक्रेन को सौंपेगा, जिसका इस्तेमाल करके यूक्रेन फ्लेमिंगो मिसाइल को अपडेट कर सकता है। स्कैल्प मिसाइल का निर्माण यूक्रेन में ही होगा। यूक्रेन में ही मिसाइल असेंबली लाइन बनाई जाएगी।